किसी प्रेत आत्मा से शरीर है पीड़ित, कोई भूत प्रेत या कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही है, इस स्थान पर आने से मिलेगा शरीर को आराम। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। ये है मंदसौर और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर स्थित होरी हनुमान। इस गाँव का नाम होरी होने के कारण हनुमान जी का नाम भी होरी हनुमान पड़ा। मंदिर अति प्राचीन है, 125 साल पुराना बताया जाता है। होरी हनुमान जी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर आने से दुख दूर होते हैं, प्रेत बाधाओं से मिलती है मुक्ति। बताया जाता है कि किसी आत्मा ने अगर आदमी को सताया, कोई भूत प्रेत या बुरी शक्ति शरीर पर हावी है, इस स्थान पर पीड़ित को लाने के बाद बुरी हवाएं शरीर छोड़ देती हैं और वह सभी शरीर पीड़ित हनुमान जी की महिमा से अब सब बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं। ये है दास जगन्नाथ जी, जिन्होंने हनुमान जी की कई वर्षों तक सेवा करके होरी हनुमान जी के कई चमत्कारों को साक्षात्कार किया। होरी गांव के साथ साथ हनुमान जी ने आसपास के गांव वालों को भी कई चमत्कारों का साक्षात्कार करवाया। नाथू जी तंबोले नाम के व्यक्ति ने हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करवाया और साथ ही उनके भक्त जगन्नाथ की भी मूर्ति लगवाई। मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर। अभी जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ कभी एक चबूतरा हुआ करता था, यही बजरंगबली की मूर्ति स्थापित थी। चबूतरे और मूर्ति की साफ सफाई दास जगन्नाथ जी किया करते थे। जगन्नाथ जी की बजरंगबली में गहरी आस्था। यहाँ पर कई वर्षों से अखंड रामायण का पाठ भी निरंतर किया जा रहा है। आपकी नजर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुरी बाधा या बुरी शक्तियों से पीड़ित है तो यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। देखिए, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है ऐसे नकारात्मक ऊर्जा भी होती है जो शरीर पर हावी होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए। होरी हनुमान जी का मंदिर मंदसौर और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है। गांव का नाम होरी है, इसलिए हनुमान जी का नाम भी होरी हनुमान धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने से दुख दूर, प्रेत बाधाओं से मिलती है मुक्ति। होरी हनुमान जी के मंदिर की खास बात यही है कि बजरंगबली का अनोखा रूप है। जी हाँ, श्रद्धालु कहते हैं बजरंगबली जिस रूप में यहाँ है वैसे ही शायद कहीं आपने देखे हो। इस रूप में ख्याति दूर दूर तक फैली है। प्रेत बाधाओं के सताए लोग यहाँ पर आते हैं, लगती है यहाँ खास हाजिरी। जंजीर से बांधे जाते हैं लोग और हो जाते हैं ठीक। कोई बंधा नहीं रहता जंजीर से, कोई कैद रहता है तो कोई ताले में, कोई बेसूद। सभी के परिवार वालों को भरोसा है कि बजरंगबली पर और वे कुछ ऐसा चमत्कार जरूर दिखाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। माने भी क्यों? क्योंकि यहाँ पुजारी के मुताबिक ऐसे कितने ही अनगिनत दरबार में आकर यहाँ पर ठीक हुए हैं। कहा जाता है कि किसी भी आत्मा ने आदमी को सताया है, कोई भी भूत प्रेत या परेशान कर रहा है, इस स्थान पर आने के बाद बुरी हवाएं, बुरी शक्तियाँ शरीर छोड़ देती है। होरी हनुमान जी का मंदिर के प्रति लोगों की है आस्था। यहाँ तमाम लोग रोगों और बाधाओं से तो मंदिर में आने के बाद सभी को मुक्ति मिली है, साथ ही बिगड़े काम भी बन जाते हैं। होरी गांव जहां वर्तमान में मंदिर नजर आता है वहां कभी एक चबूतरा हुआ करता था। यहीं पर बजरंगबली की मूर्ति भी स्थापित है। चबूतरे और मूर्ति की साफ सफाई करने वाले दास जगन्नाथ नाम का एक भक्त हुआ करता था। जगन्नाथ की बजरंगबली में गहरी आस्था थी। कहा जाता है कि बजरंगबली कई साल पहले यहाँ चमत्कार दिखाने लगे। उनकी महिमा को जगन्नाथ को मंदिर के पास चांदी का एक सिक्का मिला। जगन्नाथ ने वो सिक्का पास के ही पोटड़ी गांव के एक आदमी रामलाल के यहाँ रख दिया। धीरे धीरे रोज जगन्नाथ को सिक्के मिलने लगे, वो उन्हें रामलाल के यहाँ जमा करता। एक दिन रामलाल ने सिक्के का राज बताने की जिद की तो जगन्नाथ ने हकीकत बता दी। उसी दिन के बाद उसे सिक्के मिलना बंद हो गए। कुछ लोग मंदिर की महिमा से जुड़ी एक और जानकारी में बताते हैं कि आसपास के कई मकान धराशायी हो गए रोजड़ नदी में भयंकर बाढ़ आने से, तो पोटड़ी गांव भी जलमग्न हो गया। उस गांव में नाथू जी तंबोले नाम का एक आदमी होरी हनुमान का ध्यान किया और कहा कि अगर बजरंगबली ने उनका अनाज सुरक्षित बचा दिया तो उसका कुछ अंश अर्पित करेंगे। हनुमान जी की कृपा से उनका अनाज बच गया। उसके बाद नाथू ने मंदिर बनवाने के लिए अनाज का हिस्सा दिया। लोगों के मुताबिक लोगों ने धीरे धीरे पुराने चबूतरे पर मंदिर बनवा दिया, जिसमें बजरंगबली की प्रतिमा तो स्थापित की गई, साथ ही उनके भक्त जगन्नाथ की मूर्ति भी लगाई गई। अब इस मंदिर का भव्य दिव्य रूप आप देख सकते हैं। निर्माण कार्य जारी है और आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पधारे। वीडियो अच्छी लगी हो तो जुगला इंदौरी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। आसपास के और भी कोई मंदिर की यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे और भी मध्य प्रदेश और आसपास के मंदिरों की जानकारी हेतु जुगला इंदौरी को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी फॉलो करिएगा। मिलते हैं जुगला इंदौरी की सीताराम।